इस बार औरत ने पहले गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहता था, इसलिए वह उसके दिए गए फूल को उसके मुंह पर फेंक दिया और तुरंत वहां से भाग निकली। वे उस माफिया बॉस के पास चले गए जो उस वक्त उसके पीछे पड़ा था, लेकिन इस बार वह डर कर नहीं, प्यार से दौड़ी। वह उसके सीने से लिपट गई, रोते हुए बोली, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगी। उसे लगा कि वह चौंक जाएगा, लेकिन माफिया बॉस का चेहरा सख्त था। वह सोच रहा था कि ये फिर कोई चाल है, कोई बहाना भागने का। उसने बिना कुछ कहे उसे बेहोश कर दिया और अपनी गोद में उठाकर वापस अपने घर ले आया। जब वह फिर से होश में आया तो खुद को बिस्तर से बंधा हुआ पाया। पहले वह उसको उसी तरह से उसे वह डराता था, लेकिन अब वह समझ चुकी थी यह उसका प्यार जताने का तरीका था, अधूरा, हिंसक पर सच्चा। जब माफिया बॉस उसकी ओर बढ़ा, औरत ने उसे अचानक उसको किस कर लेती है और वह उसे बिस्तर पर उसे धकेल दिया। उस रात दोनों एक हो गए। अगली सुबह माफिया बॉस अब भी शोक में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जिसने उसे कई बार धोखा दिया। वह सोच रहा था कि शायद वह अब भी अभिनय कर रही है, लेकिन इस बार औरत को उसकी परवाह नहीं थी। वह सिर्फ उसके साथ रहना चाहती थी, हर दिन, हर पल। माफिया बॉस ने उसे चेतावनी दी, फिर से भागने की कोशिश मत करना, और नहाने चला गया। उसी वक्त उसका पिता फिर से फोन करता है, पूछता है, क्या तुम्हें किडनैप कर लिया गया है? वह शांत स्वर में कहती है, नहीं, मैं अपनी मर्जी से उसी आदमी के पास हूँ। अब उसे साफ समझ आ गया था, जिसे वह प्यार समझती थी वह धोखा था, और जिससे वह डरती थी वही उसका सच्चा प्रेम था। माफिया बॉस ने उसका यह जवाब सुन लिया। वह चुप रह गया, अंदर ही अंदर टूट रहा था। वह अब भी वह समझ नहीं पा रहा था कि यह लड़की इतनी बदल कैसे गई। उधर उसके परिवार को शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने एक योजना बनाई, उसे फिर से नुकसान पहुंचाने की। उन्होंने फिर से फोन किया और उसे पहाड़ों पर घूमने के लिए बुलाया। महिला ने हामी भर दी, लेकिन असल में वह बाजार चली गई माफिया बॉस के लिए खाना बनाने का सामान लेने। खरीदारी ज्यादा हो गई और वह देर से लौटी। तभी माफिया बॉस को लगा वह फिर भाग गई और वह अकेले ही उसे ढूंढने निकल गया। उसी वक्त औरत लौट आई। जब उसे पता चला कि माफिया बॉस उसे ढूंढने गया है तो उसका दिल बैठ गया, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में इसी दिन माफिया बॉस को बुरी तरह घायल कर दिया गया था। इस बार वह चुप नहीं बैठेगी, वह उसे बचाने जाएगी, और इस बार वह अकेला नहीं होगा।